सो वेलकम एपियंस एंड आज है हमारा लास्ट डे ऑफ रिवीजन, या तो आप बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन के पहले का दिन। तो आपको एग्जामिनेशन में किस टाइप की स्ट्रेटेजी है वो परफॉर्म करनी है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी रखनी है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे फोकस हो जाइए और ये GSET 2021 को कोविड ने कर दिया है GSET 2022। ओके, GSET 2021 को कोविड ने कर दिया है GSET 2022। और यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5-7 मिनट में ये पूरा कवर अप करने की ट्राई करेंगे। तो देखो, आपको ये तो पता ही है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आएगा। यहाँ पे 3 आवर्स का आपका टाइमिंग होगा। तो देखो, नाम पता ये सब तो वहाँ पे आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको क्या याद रखना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कि पेपर 1 है उसको आप डायरेक्टली ही सोल्व करना स्टार्ट करो। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन से वो आपको 1 घंटे के लिए करने हैं। अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है, टाइम आपका 1 घंटे का खत्म हो जाता है, तो आप क्या करो कि पेपर 1 को साइड पे रख दो, पेपर 2 डायरेक्टली स्टार्ट कर दो। अब देखो, पेपर 1 है, उसमें सपोज आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं 50 में से आपके दिए गए टाइम में, लेकिन अभी भी आपके 10 क्वेश्चन बाकी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्टली कुछ भी टिक कर दो, क्योंकि पेपर आपके पास से कहीं जाने वाला नहीं है। पेपर 1 आपके पास ही रहने वाला है। तो कभी भी जो आप फर्स्ट टाइम जो भी लोग दे रहे हैं वो ऐसा मत करना कि 40 क्वेश्चंस टिक किए हैं और 10 क्वेश्चन बाकी है तो उसमें कुछ भी टिक कर दो। मतलब कि पढ़ने ही बाकी है तो आप इसको आराम से पढ़ो और उसके बाद टिक करना है। तो अभी ये छोड़ दो। पेपर 2 है, उसमें 2 आवर्स आपको मिलेंगे, मतलब कि 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आप क्या करो कि 100 प्लस 20 का एक टाइमिंग रख दो। 100 प्लस 20, या तो आप क्या करो कि 90 प्लस, देखो 100 प्लस 20 या तो 90 प्लस 30 का एक टाइमिंग सेट कर दो कि आपको 90 मिनट में क्वेश्चन से सभी अटेम्प्ट करने हैं। 30 मिनट्स किसके लिए रखने हैं कि बाकी के जो बचे हैं क्वेश्चन, मतलब कि अगर आपको नहीं आते हैं तो क्वेश्चन जो बच गए हैं वो 30 मिनट्स में आप री अटेम्प्ट करो। क्लियर? तो उसके लिए पेपर 2 के लिए रख दो। और बाद में जो ये पेपर 1 है, अगर 15 मिनट्स अभी भी आपके पास बचे हैं तो आप लास्ट में भी पेपर 1 टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर 1 में 10 क्वेश्चंस बाकी है तो आपको याद रखना है कि ये 10 क्वेश्चंस मुझे बाकी है, उसके लिए 15 मिनट्स निकालने हैं। आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% फोकस करना है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पेपर है उसमें क्वेश्चन आते हैं वो ही टिक करो, क्योंकि माइनस सिस्टम तो है नहीं, तो आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। तो पेपर 2 है वो 120 मिनट में आप इस तरह से डिवाइड कर दो 90 प्लस 30। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास अभी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो आपको कोई जल्दी नहीं करनी है और पहले से ही आपको स्पीड रखनी है। देखो, मैंने बहुत बार आपको कॉल करके भी बोला है कि आपको कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन आपको स्पीड तो रखनी ही है। ओके, कि मतलब आपको गलती नहीं करनी है लेकिन स्पीड रखनी है, प्रिसीजन रखना है। तो आप स्पीड एंड प्रिसीजन से काम करो, आपका पेपर है वो इजीली खत्म हो जाएगा, एग्जामिनेशन भी क्रैक हो जाएगा। तो पेपर 2 के बाद ही आप पेपर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पढ़ना है। ऐसा ना हो जाए कि पेपर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन भी हो लास्ट में कि विच गेट इज अ वर्क एज अ यूनिवर्सल गेट और नॉन एज अ यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट होता है, वो पता ही है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी GSET एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शायद इस टाइप के हो तो आपके क्वेश्चन के मार्क्स जा सकते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अब सपोज 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन है, तो आपने जो क्वेश्चन कर लिया है उसको एक बार टिक कर दो कि ये 100% टिक कर दिया है। OMR में भी टिक कर लिया है हमने।
तो ये राइट कर दो। अगर आपका क्वेश्चन है वो OMR में बाकी है और आपको आता है लेकिन आप लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उसको सर्कल कर दो। ओके, या तो साइड पे सर्कल कर दो या तो उसके ऊपर सर्कल कर दो, लेकिन साइड में सिंबल रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको कौन सा क्वेश्चन बाकी है। सिर्फ आपको राउंड वाले क्वेश्चन ही देखने होंगे। क्लियर? अभी भी जो क्वेश्चन सपोज आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ओके, कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है वही नहीं पता है, तो आप क्या करो कि उसको कुछ भी अटेम्प्ट कर, मुझे पता ही है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट करने ही वाले हैं, तो A लिखो, B लिखो, C लिखो या D लिखो, चार में से कोई भी ऑप्शन लिख दे तो आपको ये क्वेश्चन में क्रॉस मार्क कर देना है कि चलो ये क्वेश्चन हो गया है, मतलब कि टिक कर दिया है। अभी क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आपको रिकॉल नहीं होगा। क्लियर? ऐसी बिल्कुल ट्राई मत करना कि वही क्वेश्चन में बैठे बैठे सोचते रहो कि हाँ ये तो, ऐसा नहीं करना है, ऐसे कोई भी ड्रामा नहीं करने हैं, वहाँ पे फुल्ली फोकस रहना है। तो जो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं वही लास्ट में आपको देखने होंगे। अब दूसरा क्या मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में ये जो राइट किए गए हुए क्वेश्चन है उसको आपको पेपर में टिक करना ही है। ओके, 100% श्योर है। अभी भी सपोज 90 और 20 का है तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये क्रॉस करके राइट कर दो तो आपको पता चले कि ये क्वेश्चन है वो अभी भी मेरा बाकी है और उसमें मैं C टिक करने वाला हूँ। क्लियर? तो ये इस टाइप से आप स्ट्रेटेजी रखो कि आप कोई ना कोई, देखो यहाँ पे राइट, सर्कल, रॉन्ग, इस तरह के सिंबल मैंने बताए हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही सोच के जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। वहाँ पे जाके मत इंस्टेंटली सोचो कि हाँ चलो अभी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, बाद में आप गलती कर देंगे तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जो पढ़ा है 5 महीने तक, 6 महीने तक, वही आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। 3 घंटे के लिए आप परफॉर्म करो, बाद में पूरे दिन घर जाके आप सो जाना, लेकिन 3 घंटे के लिए अपने दिमाग को बोल दो कि यहाँ पे ही रहना है भाई, कहीं पे मत जाना, यहाँ पे ही रहना है। शायद पास में कोई सुंदर लड़की खड़ी है या तो कोई अच्छा लड़का बैठा है, उसी पे, किसी पे फोकस नहीं करना है। आपने 5 महीने 6 महीने पढ़ा है तो आपको क्या करना है कि रिजल्ट के दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। ओके, रिजल्ट है वो आपका पास होगा, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बेस्ट परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दे, 100% एफिशिएंसी के साथ आप परफॉर्म करें। और जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप करना चाहते हैं, क्या ट्विस्ट किया है वो भी आपको पता चल जाएगा। और बहुत पेपर सोल्व किए हैं आपने, ओके, कई लोगों ने थोड़े कम किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर सोल्व किए हैं। पेपर में से जो क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, मतलब कि वो बैठा बिठाया पूछ गया है, ओके, तो आपको क्या करना है, वह क्वेश्चन को आराम से देखना है। इस तरह से कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्लियर? आराम से क्वेश्चन देखो, क्या वही क्वेश्चन है तो आंसर टिक कर दो। उसमें क्या होगा कि 2 सेकंड इधर उधर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आएगा। आपका टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आंसर को इजीली देखें। आंसर आपने यहाँ पे C किया है, तो क्या आप OMR शीट में भी C करना चाहते हैं तो आपको OMR शीट में भी C के नीचे ही देखना है। ओके, और 58 क्वेश्चन का आंसर है तो 58 में ही देखना है, 59 में मत कर देना। मैं बहुत बार ये कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट बाद में आके बोलते हैं मुझे कि सर ये मुझे आता था लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। 1-2 क्वेश्चन प्रेशर में गलत होते हैं, मुझे पता है, मैं भी करता हूँ ऐसी गलती, लेकिन मैंने की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करना। जितना हो सके उतना फोकस रहना और डू योर बेस्ट। सो मिलते हैं हम एग्ज़ाम के बाद, और सॉल्यूशन भी मैं आपको 1 या 2 दिन में पुट कर दूंगा पूरी आंसर की, और वीडियो भी शायद आपको मिल ही जाएगा उसके आंसर्स के। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम है ही, मेरा भी एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। ओके, थैंक यू एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और एग्ज़ाम के बाद के लेक्चर में।